ड़मो ड़मो सिद्ध साहुड़म। यह पाठ है आत्मा। आत्मा किसे कहते हैं? तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। आत्मा में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि अनेक गुण भरे हुए हैं। आत्मा के प्रदेश असंख्यात होते हैं, किंतु आत्मा में संकोच विस्तार की शक्ति होती है और वह जिस शरीर में रहती है वह उस शरीर के बराबर हो जाती है। इसे आचार्यों ने कहा है कि आत्मा कैसी है, तो तनु प्रमाण है। किन्हीं आचार्यों ने कहा है स्वधेय प्रमाण है। तो इस प्रकार शरीर और आत्मा जो है यह दोनों अलग अलग है। इस आत्मा को किसी ने पैदा नहीं किया, यह अविनाशी है और इसका जन्म या मरण भी नहीं होता। जन्म मरण होता है शरीर का और शरीर विनाशी है। प्रत्येक आत्मा की सत्ता अन्य आत्मा से अलग है। जैसे कुछ लोग बोल देते ना कि हमारा तो शरीर अलग अलग है, आत्मा एक है, तो ऐसा नहीं होता। हमारा जो शरीर दिख रहा है ये जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय है और जो आत्मा है वो हमको दिखाई नहीं देती किंतु अनुभव की जा सकती है। शरीर जन्म मरण और बुढ़ापे को प्राप्त होता है, आत्मा नहीं होती। आत्मा न मरती है, ना जन्म लेती है, ना बूढ़ी होती है। जैसे दूध और पानी मिलकर एक में एक हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा व शरीर भी मिलकर एक में एक हो रहे हैं, किंतु शरीर को आत्मा से अलग जाना जा सकता है। मृत शरीर केवल शरीर होता है और उससे आत्मा अलग हो चुकी होती है। आत्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक जीव में जो आत्मा है उसकी 3 अवस्थाएं हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा व परमात्मा। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, शरीर के नाश में आत्मा का नाश मानता है, शरीर के सुख दुख को आत्मा का सुख दुख मानता है, उसे बहिरात्मा कहते हैं। यह जीव मिथ्यात्व परिणामों से सहित होकर कर्मों को बांधता रहता है और फलस्वरूप संसार में परिभ्रमण करता रहता है। दूसरा जो अंतरात्मा है, तत्वों पर श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि जीव जो आत्मा व शरीर को अलग अलग मानता है उसे अंतरात्मा कहते हैं। यह जीव ऐसा मानता है कि शरीर का ही नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। उसका ध्यान बाहरी बातों से हटकर आत्मा की ओर लग जाता है। यदि वह घर में भी रहता है तो कार्य उदासीनता पूर्वक करता है और उसकी यही इच्छा रहती है कि कब मुझे अवसर मिले मैं यह घर बार छोड़कर आत्म साधना करूं। अंतरात्मा के 3 भेद बनते हैं। उत्तम अंतरात्मा अर्थात अंतरंग व बहिरंग परिग्रह से रहित शुद्ध उपयोगी मुनिराज उत्तम अंतरात्मा है। मध्यम अंतरात्मा तो 6वें गुण स्थानवर्ती मुनि और देशवर्ती श्रावक यानी ऐलक, चुल्लक, ब्रह्मचारी आदि मध्यम अंतरात्मा है। जघन अंतरात्मा तो जो व्रतों से रहित अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक है, वह है देवशास गुरु का श्रद्धान करता है, वह जघन्य अंतरात्मा होता है। अंतिम जो भेद बनता है वह बनता है परमात्मा। तो जो सर्व दोषों से रहित शुद्ध आत्मा है वही परमात्मा है। परमात्मा के 2 भेद बनते हैं, सकल परमात्मा, दूसरा निकल परमात्मा। कल से यह ग्रहण करना है शरीर, तो जो परमात्मा शरीर सहित है उसे सकल परमात्मा कहते हैं। घातिया कर्मों का नाश करके अरहंत पद प्राप्त होता है, वह अवस्था सकल परमात्मा की है। यानी जो अरहंत परमात्मा है वे कहलाते हैं सकल परमात्मा। और निकल परमात्मा, जिस परमात्मा में शरीर नहीं होता वह निकल परमात्मा है। 8 कर्मों का नाश करके जो सिद्ध पद प्राप्त किया जाता है उसे निकल परमात्मा कहते हैं। यह संक्षिप्त से हमने आत्मा का स्वरूप पढ़ा। और भी अनेक अनेक ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने अनेक आत्मा के स्वरूप कहे हैं, तो वहाँ से भी विस्तार से इस आत्मा का स्वरूप जान सकते हैं। आदि चिड़िंदम जयदु जयदु।